हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, किस वैज्ञानिक ने सुझाया कि रक्षक कोशिकाओं में ग्लाइकोलिक मूल अम्ल का निर्माण स्टोमेटा के खुलने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित जो छिद्र होता है उसे रंध्र बोलते हैं। ये जो छिद्र होता है दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है। छिद्र इस प्रकार से ये दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिन्हें रक्षक कोशिका या गार्ड सेल या द्वार कोशिका बोलते हैं। अब ये जो द्वार कोशिका होते हैं, इसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सहायक कोशिका, और ये है द्वार कोशिका, और ये है रंध्र, सॉरी छिद्र। इस प्रकार ये एक हमारे रंध्र की संरचना है। अब इसमें क्या है, स्टोमेटा को खुलने के लिए जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक जेलिच ने 1963 में इसे प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या बताया था, जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्या करते हैं, CO2 की, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2 की कम सांद्रता के प्रभाव कम सांद्रता के प्रभाव में रक्षक जो कोशिका होती है, में रक्षक कोशिका प्रभाव में रक्षक कोशिका में क्या होता है, प्रकाशीय शोषण द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रकाशीय शोषण द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोलिक अम्ल का उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हमारे किसने बताया था, ये लेविच ने बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, अम्ल का निर्माण स्टोमेटा के खुलने के लिए होता है। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। O2 की जो कम सांद्रता के कारण क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं में प्रकाशीय शोषण द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोलिक की जो अम्ल होता है उसका उत्पादन होता है, जिसके कारण क्या होता है, रंध्र खुल जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, रंध्र इसको स्टोमेटा भी बोलते हैं। रंध्र खुलना। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।